नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे बजट के ऊपर। 2024 का बजट अभी इंटरिम बजट पेश हुआ। निर्मला सीतारमन जी हैं, उन्होंने ये पेश किया। वैसे देखो दोस्तों, बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लाइफ में भी, डेली के लाइफ में भी। कोई भी चीज़ करनी है, कोई कहाँ जाना है, ट्रैवल करना है या कोई इन्वेस्टमेंट करना है, या तो हम लोग प्लानिंग करते हैं उसके लिए और डिसाइड करते हैं कि इतना इतना मैं खर्चा करूँगा, इतना ही कर सकता हूँ, यहाँ यहाँ तक करूँगा। तो वो जो करते हैं हम बजट का प्लानिंग, वैसे ही मुल्क का भी होता है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, इसलिए बजट होना और बजट प्रॉपर प्लान करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों कैसा रहता है, इसके द्वारा बताया जाता है, नहीं सरकार के द्वारा बताया जाता है कि सरकार क्या स्कीम लाने वाली है और कौन से सेक्टर में क्या क्या करने वाली है, ये सब बताया जाता है। तो निर्मला सीतारमन जी है फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया की, उन्होंने ये 6वीं बार 6 टाइम ये पेश किया। इनके पहले सिर्फ मोरारजी देसाई थे, उन्होंने 10 बार किया था, बजट पेश किया था। तो बाद में वो पीएम भी बने, तो उन्होंने 6वीं बार ये पेश किया बजट। और ये जो यानी आने वाली योजनाएं है, या हम कैसा खर्च करेंगे, कहाँ करेंगे, सभी वर्गों को एक साथ लेके कैसे आगे बढ़ेंगे, ये सब बजट में बताया जाता है। तो यहाँ नहीं दोस्तों, इसमें क्या है, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे आता है, लेकिन अभी इस टाइम रिव्यू आया है और इंटरिम बजट इसको कहा जाता है, क्योंकि क्या है, अभी अगले साल इलेक्शंस है ना। तो इलेक्शंस के पहले कोई भी कुछ भी हो सकता है, इलेक्शन में सरकार भी बदल सकती है, तो इसलिए वो इंटरिम बजट रहता है, ताकि एक बेसिक ये हर मुल्क का एक बेसिक ये होगा। भले वो कौन सी भी पार्टी है तो थोड़े सा चेंजेस कर सकती है, लेकिन एक पूरा इधर का उधर ऐसा नहीं हो सकता होता। एक स्टैंडर्ड पैटर्न रहता है कि ये चीज़ें होगी, इसमें आगे बढ़ना है, कोई सी भी सर पर आने दो, इसलिए वो इंटरिम बजट कहा जाता है उसको। और अगर बातें बताती है ना, तो अगले 3 वर्ष में यानी नेक्स्ट ईयर्स में इंडिया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाली है, $5 ट्रिलियन की। तो ये बताया सरकार ने। जीडीपी 7.2%, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये 7.2% रहेगी, ये बताया गया है। मतलब विंटेक इकोनॉमी बनेगी, यानी विंटेक इकोनॉमी यानी क्या है दोस्तों, जो फाइनेंस से जुड़ी हुई बातें हैं बस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर दी है। जैसे कि अमेरिका है, ब्रिटेन है, उसमें इंडिया वर्ल्ड में 3rd बनेगी इंडिया, विंटेक इकोनॉमी यूज़ करेंगी। यानी समझो पेटीएम हुआ, यूपीआई हुआ, गूगल पे हुआ, ये सब जो फाइनेंस से रिलेटेड है बट टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है, वैसे इंडिया वर्ल्ड में 3rd नंबर पे बन जाएगा, यूएस और यूके के बाद। ये बहुत अच्छी है, ये है पता है। तो और दोस्तों क्या है कि शेयर मार्केट भी वर्ल्ड में 4th, हांगकांग को हरा के अभी 4था बन गया इंडिया का अभी। अब इनकम टैक्स, अब बजट पे आते हैं दोस्तों। इनकम टैक्स में सेम रखा है इस टाइम, इनकम टैक्स में कोई चेंज नहीं किया, नो चेंजेस, प्रीवियस जैसा था वैसे ही रखा। एक्साइज ड्यूटी थोड़ी सी बढ़ाई है, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के बाहर निकाला है, 25 करोड़ लोगों को इंडिया ने। लखपति दीदी योजना ये अच्छी है। उनमें स्किल इंडिया मिशन किया है, इसमें किया जाएगा, लोगों को स्किल किया जाएगा। 3000 IIT, 15 IIT, ITI 3000, 15 IIT, 7 IIM, 15 एम्स, ऐसे 390 यूनिवर्सिटी ये सब बनाई जाएगी। तो नौकरी पेशा लोग हैं जो जॉब करते हैं, उनके लिए क्या है, उनके लिए इनकम टैक्स और वो सेम है, कुछ फ़र्क नहीं है उसमें। कॉर्पोरेट टैक्स कोई बढ़ाया नहीं गया, कुछ नहीं, यानी वो 3 लाख तक 0, 3 से 6 लाख तक 5%, 6 से 9 तक 10%, 9 से 12 तक 15%, और 12 से 15 उसके ऊपर जो हमारा चैनल नहीं देखते उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता उसके ऊपर का। 2014 और 2014 में 93 दिनों में हम रिटर्न मिलता था, 14-15 में आप क्लेम कर सकते थे। तो इस टाइम अभी ये 10 दिन में मिल जाएगा, ये अच्छी बात है। और किसानों को लेकर है अभी एग्रीकल्चर कंट्री इंडिया, तो उनके लिए किसानों के लिए क्या क्या रखा है बजट में। 86,000 करोड़ मनरेगा में रखे गए सरकार ने। 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा मिलेगा, 4 करोड़ किसानों को। सोलर रूफ टॉप और सूर्योदय योजना, ये पीएम मोदी ने ये बोला भी था इसके बारे में। वो
योजना क्या है, 300 यूनिट फ्री बिजली, जो ये लगाएगा उनको 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। पीएम किसान योजना में 111.8 करोड़ की मदद मिलेगी। और नैनो लिक्विड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नैनो लिक्विड दोस्तों, ये जो यूरिया के बैग्स रहते हैं ना, जो खाद रहता है, वो एक बैग यूज़ करने से अच्छा एक बॉटल यूज़ करो। तो ये लिक्विड की तरफ आ रहे हैं, नैनो लिक्विड की तरफ। इंडिया ऐसा पहला कंट्री है जो नैनो लिक्विड के लिए जा रहा है, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में। यानी सोचो ना, आप एक बैग लेने का, पूरा ट्रक भरने का, उससे अच्छा बॉटल तो कहाँ से, कि छोटी सी बॉटल रहती है, एक बॉटल तो कैसे भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो बहुत फ़र्क पड़ेगा, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो ये एक है, किसानों के लिए अच्छी बात है ये। बाद में महिला के लिए क्या है, बुजुर्ग महिला के लिए 1 करोड़ महिलाएं, लखपति दीदी का एक योजना है उनके लिए। बाद में 9 से 14 साल में लड़कियों को टीकाकरण पर ध्यान देगी सरकार। आशा और आंगनवाड़ी में जो महिला सिखाती है, सब ध्यान रखती है, उनको आयुष्मान स्कीम भारत अंतर्गत लाया गया जाएगा, बीमा के करेगा उनकी। बाद में या ऐसी स्कीम है अच्छी। बाद में व्यापारी है, जो बिजनेसमैन है, उनके लिए क्या है, ब्लू इकोनॉमी 2.0, ये नई स्कीम लाई जाएगी उन पे उनको इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, क्योंकि बिजनेसमैन इन्वेस्ट करते तो जॉब मिलते हैं ना लोगों को, तो उनके लिए उनको फैसिलिटीज़ मिलेगी। उसमें 10,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त लोन मिलेगा उनको। 10,000 करोड़ रखे गए उसमें, और 75,000 करोड़ का लोन दे चुके अभी तक सरकार। तो ये है बजट में वैसे बताया गया। और में स्टूडेंट के लिए क्या है, स्टूडेंट के लिए स्किल इंडिया में कमीशन रखा है। 1.4 करोड़ युवाओं को उसमें ट्रेन किया जाएगा। 3,000 ITI मैंने बताया पहले, और 54 लाख युवाओं को शिक्षित किया जाएगा इन स्किल डेवलपमेंट अंतर्गत, ये रखा है। हमें हेल्थ सेक्टर में टीबी मुक्त भारत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टीबी मुक्त भारत के लिए 2025 तक टारगेट रखा है। कि जैसे पोलियो भारत ने उड़ा दिया, वो भारत में पोलियो नहीं है, वैसे अभी टारगेट किया कि टीबी मुक्त भारत होना चाहिए 2025 तक। ये अच्छी बात है दोस्तों। और निश्चय मित्र करके है ये स्कीम, जो टीबी मुक्त भारत है वो। और सवाए कैंसर पर भी ध्यान देगी सरकार। ये हेल्थ में ये बोला है सरकार ने कि हम ये कैंसर पे भी ध्यान देंगे। बाद में रियल इस्टेट आवास योजना है और मिडिल क्लास के लिए। बाद में अगले 5 साल में 2 करोड़ घर बनाएगी सरकार, पीएम आवास अंतर्गत। बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर में 11% ज़्यादा खर्च किया जाएगा इस टाइम, क्योंकि वैसे भी इंडिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो और अगर आने वाले सालों में ये किया जाएगा 11 से। अभी क्या 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जाता है, ताकि अप्रैल से फाइनेंशियल स्टार्ट होता है ना, तो अप्रैल से वो सब लागू किया जाए, इसलिए फरवरी में बजट पेश किया जाता है दोस्तों। और इंफ्रास्ट्रक्चर में 11%। बाद में रेंट पर रहने वालों को खुद का घर ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, उनके लिए उनको सहूलतें दी जाएंगी कि आपको लोन ईजिली मिले और आप कोशिश करें कि खुद का घर ले सको, ऐसा उन्होंने कहा है। अभी ये जितना कहा है वो सब इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन बजट में है ये, इन्होंने कहा है सरकार ने। अब रेलवे में उन्होंने 40,000 जो बोगियाँ हैं उनको अच्छा किया जाएगा, यानी टॉप क्लास किया जाएगा, रिनोवेशन किया जाएगा। वंदे भारत की जैसे कोचेस है हाई क्लास, वैसे करने का डिसाइड किया है। बाद में 3 कॉरिडोर बनाए जाएंगे। और दोस्तों रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे का जाल भी बहुत है और रेलवे का प्रॉफिट भी बहुत है। मेन करके जो मालगाड़ी है यहाँ से वहाँ जाती है, उनके लिए रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेलवे के उन्होंने 3 कॉरिडोर चेक किए, उसमें एनर्जी और सीमेंट, ये ट्रांसपोर्ट के लिए एक अलग से ट्रेन का जाल बिछाएंगे, उनका अलग से रूट होगा, कॉरिडोर होगा। बाद में हाई डेंसिटी कॉरिडोर, यानी जहाँ पर जिस रूट पे ज़्यादा गाड़ियाँ चलती है वो उसको मेंटेन अच्छा से किया जाएगा, वो ट्रैक अलग होगा, उनका एक कॉरिडोर होगा। और पोर्ट कनेक्टिविटी, यानी जो पोर्ट सिटीज़ है, मुंबई है, कलकत्ता है, चेन्नई है, जो पोर्ट से जुड़े हुए सिटी है, मुंद्रा पोर्ट है, तो उनको जोड़ा जाएगा जो ट्रेन, क्योंकि क्या है, पोर्ट रहेगा तो ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईजिली हो जाता है। तो फिर क्योंकि शिप से आया, बाहर से शिप इंपोर्ट किया, मंगाया, शिप ट्रेन में डाला, निकल गई, तो डॉक के अंदर ट्रेन जानी चाहिए। ऐसी सब स्कीम्स वो है, वो कनेक्टिविटी क्या कर रहे हैं। बाद में ऑटोमोबाइल सेक्टर, ये तो इंडिया ने तो बूम किया ऑटोमोबाइल सेक्टर है। आप तो सोच ही नहीं सकते हम लोग कि इंडिया कहाँ के कहाँ पहुँच गया है ऑटोमोबाइल सेक्टर। पाकिस्तान में पूरे साल में जितनी गाड़ी बिकती थी उतनी इंडिया में घंटे में बिकती है, सोचो आप। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंडिया बूम है। और इंडिया का डिसाइड किया कि डीजल और पेट्रोल मुक्त रहेगा,
यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे इंडिया ज़्यादा जा रही है, और उसके लिए ये गैस स्टेशंस और इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशंस ऑल ओवर इंडिया बनाने का प्लान है उनका। और एरोप्लेन इंडस्ट्रीज उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है कि प्लेन इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा लोग टाइम बचाए अपना, और प्लेन से ये करे, ट्रांसपोर्टेशन करे। और उसके लिए 1000 अभी टाटा ने और इंडिगो ने भी प्लेन्स की जो डील्स की है इनके साथ, बोइंग के साथ वगैरह, तो वो 1000 प्लेन लाने वाले हैं। तो वो एक अच्छी बात है। तो ऐसे ऐसे ये मोटे मोटे दोस्तों मैंने बताया बजट में क्या है। तो आने वाले इलेक्शन के बाद जो नई सरकार आएगी, इसमें से ये वो इम्प्लीमेंटेशन होगी ये, और भारत और आगे बढ़ेगा दोस्तों। यही हम लोग प्रार्थना करते हैं। जय हिंद।